Hello students, a very good morning to all of you. My name is Mohit Pihana. Today I am here to teach you the subject mathematics. In this subject of mathematics, today we will learn something about properties of vector addition, or you can say the properties of vector. Now coming to the lecture. This is my screen. I hope it is shared with you all. तो स्टूडेंट्स, इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर हमने क्या देखा था कि जो हमारे पास वेक्टर को ऐड करने के लॉ है, जैसे कि ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और सेकंड लॉ है हमारे पास कौन सा, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, इक्विवेलेंट है। आप एक के लिए दूसरे लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको जो भी कन्वीनियंट हो आप उस लॉ की हेल्प से दो वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, तो जब आप दो वेक्टर को ऐड करते हो तो वहां पर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होल्ड करती हैं। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज फॉर एनी टू वेक्टर्स ए एंड बी। आपके पास दो वेक्टर हैं ए और बी वेक्टर, आप ए प्लस बी करें या बी प्लस ए करें, ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जैसे कि हमारे पास क्या होता है, जब हम स्केलर में देखते हैं, हम 1+2 करें या 2+1 करें, दोनों का मीनिंग क्या है, सेम है, 3 आएगा। ऐसे ही वेक्टर के केस में भी यही सेम प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड करती है। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं इस फिगर में आपके पास क्या है, देखो दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर। आपने इन दोनों को ऐड किया और आपके पास क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। या आपके पास क्या हो, बी के अंदर आपने ए को ऐड किया हो, तब भी आपके पास क्या आएगा, बी प्लस ए। यानी कि आप ए प्लस बी लिखें या बी प्लस ए लिखें, दोनों का मीनिंग क्या है, सेम। यानी कि दोनों का रिजल्ट क्या आएगा, सेम। तो वेक्टर एडिशन के केस में हमारे पास जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो होल्ड करती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट वी हैव in case of vector addition is the property of associativity। इसके अंदर क्या है, आपके पास तीन वेक्टर है बेटा, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर। आप पहले क्या करें, ए और बी को ऐड करें, देन जो आपके पास रिजल्ट आया है उसके अंदर आप सी को ऐड करें। या फिर आप क्या करें, बी और सी को फर्स्ट ऐड करें, देन जो रिजल्ट आया है उसके अंदर आप ए को ऐड करें। अगर ये आपके पास आ जाता है इक्वल, तो वहां पर आपके पास जो ये प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये वहां पर होल्ड करेगी। दिस प्रॉपर्टी होल्ड्स ट्रू इन दैट केस। ठीक है, तो देखियो आपको जो यहां पर दिखाया हुआ है, डायग्राम की हेल्प से आपको समझाया हुआ है। देखो आपके पास क्या है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये आपके पास क्या है, एक वेक्टर है। इसके अंदर आपने क्या ऐड किया, सी वेक्टर। आपके पास रिजल्टेंट क्या आया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। पहले ये वाले वेक्टर, इसको हमने ब्रैकेट में कर दिया, देन हमारे पास क्या आया, सी वेक्टर। ठीक है, या आप क्या कर सकते हैं, देखो बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ये आपके पास रिजल्टेंट आया। ठीक है, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। इसके अंदर अगर आपने ए वेक्टर को ऐड कर दिया, तब आपके पास क्या आ रहा है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। ठीक है, तो आपके पास तीन वेक्टर हैं, आप पहले क्या करें, ए और बी को ऐड करें, जो भी रिजल्ट आएगा उसके अंदर आपने सी को ऐड किया। ठीक है, और नेक्स्ट टाइम आपने क्या किया, बी और सी को फर्स्ट टाइम ऐड किया आपने, यहां पर आपने ऐड किया और उसके अंदर आपने ए को ऐड किया। तो यहां पर अगर ये रिजल्ट, ए के अंदर बी को ऐड करो फिर उसके अंदर सी को ऐड करो, या आप कैसे कर सकते हो, बी और सी को पहले ऐड करो और उसके अंदर ए को ऐड करो। अगर ये दोनों रिजल्ट इक्वल आ जाते हैं आपके, तो वहां पे हम क्या कहेंगे कि हमारी जो ये प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, वहां पर ये होल्ड करती है। दिस प्रॉपर्टी होल्ड्स ट्रू इन दैट केस इफ दिस सम इक्वल्स टू दिस सम। ठीक है, तो वहां पर हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड करती है। नाउ नेक्स्ट स्लाइड, रिमार्क या पॉइंट टू बी नोटेड, वो क्या है बेटा आपके पास, द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर एडिशन इनेबल्स अस, हमें अलाउ करती है या हमें सक्षम बनाती है, किसके लिए, टू राइट द सम ऑफ थ्री वेक्टर्स, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर एज ए प्लस बी प्लस सी विदाउट यूजिंग ब्रैकेट्स। तो अगर आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर जाती है तो आपको ब्रैकेट वहां पर इंसर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं,
ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, वहां पर ये आप लिख सकते हैं, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आप ये दे सकते हैं विदाउट यूजिंग एनी काइंड ऑफ ब्रैकेट देयर। नोट दैट, आपको नोट करने के लिए क्या है, आपके पास एक वेक्टर है ए वेक्टर, वी हैव, तो हमारे पास क्या है, उस वेक्टर के साथ हमारे पास एक जीरो वेक्टर है। हम ए वेक्टर के अंदर जीरो वेक्टर को ऐड करें या जीरो वेक्टर के अंदर ए वेक्टर को ऐड करें, हमारा रिजल्ट क्या आएगा, ए वेक्टर। तो जीरो वेक्टर को हम क्या बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। ठीक है, फॉर दी वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन के लिए जो जीरो वेक्टर है हम इसको क्या बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, तो आपके पास दो प्रॉपर्टी आई, कौन कौन सी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव में क्या था, आपने ए वेक्टर के अंदर बी वेक्टर को ऐड किया या आपने बी वेक्टर के अंदर ए वेक्टर को ऐड किया। अगर ये दोनों रिजल्ट आपके इक्वल आते हैं, और आएंगे भी सही, क्योंकि दो वेक्टर के केस में, वेक्टर एडिशन के केस में हमारे पास कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड करती है। और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या आता है कि आपके पास ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, या आप क्या कैसे कह सकते हैं, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी हमारी होल्ड करती है और कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है इन द केस ऑफ वेक्टर एडिशंस। ठीक है, तो चलिए इससे आगे का जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।